नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 29 सितंबर और चले जानते हैं 29 सितंबर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस। तो आज है 29 सितंबर और आज के दिन मनाया जा रहा है खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस। और इस साल के हृदय दिवस का थीम रखा गया है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो यहाँ पे 2022 के विश्व हार्ट दिवस का थीम रखा गया है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो ये रहे आज के प्रमुख दिवस। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है, भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए गए हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जानते हैं भारत का ओडिशा राज्य आदिवासी समुदायों पर उनकी सदियों पुरानी और अनूठी परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक ज्ञान कोश के 5 संस्करण को जारी किया है। ऐसा करने वाला ओडिशा भारत का पहला राज्य बन गया है। इस ज्ञान कोश में कुल 3800 पन्ने हैं। इनमें 62 जनजाति संप्रदाय के बारे में बताया गया है, जिसमें 418 अनुसंधान संदर्भ प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि जनजाति पर ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, ओडिशा। आज का अगला वीडियो है, वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए हेमा मालिनी, ऑप्शन बी पूनम ढिल्लो, ऑप्शन सी उदित नारायण और ऑप्शन डी आशा पारेख। तो जानते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा किया है कि वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को 30 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करेंगी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 1969 में देविका रानी को दिया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही ऑप्शन होता है डी, आशा पारेख। और किस आयोजन में? तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं, के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस कंपनी ने विमानन ईंधन AVGAS 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है? ऑप्शन ए इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी है भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ऑप्शन डी है ONGC। तो जानते हैं कि ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़े कदम में सरकार द्वारा संचालित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने AVGAS 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है, जो पिस्टन इंजन वाले विमानों और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष विमानन ईंधन है। इसका स्वदेशी उत्पादन इंडियन ऑयल की गुजरात रिफाइनरी में किया जा रहा है। वर्तमान में AVGAS 100 LL का पूरी तरह से आयात किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि AVGAS 100 LL का स्वदेशी उत्पादन किस कंपनी द्वारा शुरू किया जाएगा? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो जानते हैं संस्कृति मंत्रालय ने कर्तव्य पथ इंडिया गेट नई दिल्ली में बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भाग लिया। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में एक वार्षिक उत्सव है जो 9 दिनों तक चलता है और नवरात्रि के त्यौहार के साथ ही मनाया जाता है। इस वर्ष बथुकम्मा उत्सव 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। तो यहाँ पूछा गया है कि बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो सही ऑप्शन होता है आपका डी, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। और यहाँ पर बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से। तेलंगाना से यह संबंधित है, जिसको कि नई दिल्ली में मनाया गया। अगला विषय, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए ऋषि सुनक, ऑप्शन बी है लिज ट्रस, ऑप्शन सी है सुएला ब्रेवरमैन और ऑप्शन डी है आलोक शर्मा। तो जानते हैं यहाँ पर ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को लंदन में एक समारोह में पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय
वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2000 में दक्षिण एशियाई लोगों को यूके में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। शुएला ब्रेवरमैन एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर हैं जो 6 सितंबर 2022 से गृह सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, शुएला ब्रेवरमैन। अगला क्वेश्चन है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 27 सितंबर, ऑप्शन बी 28 सितंबर, ऑप्शन सी 29 सितंबर और ऑप्शन डी है 26 सितंबर। तो जानते हैं यहाँ पर कि विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस रेबीज के वैक्सीन के आविष्कारक लुई पास्चर को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य रेबीज के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाना, इसकी रोकथाम के बारे में उपाय सुझाना और इस बीमारी के खिलाफ दुनिया की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। विश्व रेबीज दिवस 2022 का थीम है रेबीज वन हेल्थ ज़ीरो डेथ। यहाँ पे वन हेल्थ जीरो डेथ वर्ष 2022 के रेबीज दिवस का थीम है। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो जानते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस और अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मॉन्ट्रियल में आयोजित ICAO के 42वें सत्र से अलग इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह हस्ताक्षर भारत के नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया और फ्रांस के यातायात मंत्री मिशियो क्लेमेंट ब्यूनो और ICAO परिषद के अध्यक्ष साल्वाटोर सासितानो की उपस्थिति में किया गया। भारत ने वर्ष 2022 में 175 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने तथा 2030 तक उत्सर्जन गहनता में 33 से 35% तक की कटौती करने का लक्ष्य तय किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यहाँ पे इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बताने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या था। विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या था, तो जिसका सही ऑप्शन है यहाँ पर रीथिंकिंग टूरिज्म। विश्व पर्यटन दिवस का थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब आज का क्वेश्चन है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 सितंबर को रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस वर्ष 2022 के रेबीज दिवस का थीम क्या है। रेबीज दिवस का थीम क्या है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।